हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बेटा, जैसा हमने लास्ट वीक आपसे बात करी थी, हमने अपने अर्जुनस को प्रॉमिस किया था क्या कि जो थर्ड चैप्टर है उसके जितने भी के वी पी वाई एग्जाम में जितने भी पी वाई क्यूज आए होंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स में जो आए हुए हैं तो उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट सी क्लास है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बट मेक श्योर करिएगा इस क्लास को देखने से पहले आपने हमारी जो रेगुलर क्लास है थर्ड चैप्टर की वो सारी की सारी अटेंड करी हो रेगुलरली, उनके नोट्स जरूर बनाए हो, उनको रिवाइज जरूर किया हो, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करी हो। अगर आप ये सारे काम कर चुके हैं तो ये जो आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं ये केक वॉक होने वाले हैं बिल्कुल। ठीक है, सो मेक श्योर करिए, शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन लगाइए, देखते हैं कि क्या इन सब क्वेश्चंस को आप कर पाते हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया था 2010 में। क्वेश्चन क्या है? करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ एलिमेंट जिसका नाम क्या दे रखा है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का बेटा एटॉमिक नंबर भी दे रखा है। सर ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से हो सकता है? वैसे तो थर्ड चैप्टर से भी कह लो, सेकंड चैप्टर से भी कह लो, आप जिससे मर्जी, चाहे फोर्थ चैप्टर से कह लो। केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन तो हमने हर जगह सीखी है, सेकंड में सीखी थी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। तो स्टार्ट करते हैं। सिलिकॉन के लिए कैसे लिखेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 हो गए 14। 2 + 2 कितना हो गया? 4 4 + 6 10 12 और 14। तो देखें जरा, ऐसी कोई ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। शायद इनसे आसान क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते एग्जाम में। हमारा मकसद ये है कि आप अपनी कॉपी रिवाइज करते रहेंगे तो सब कुछ आसान ही लगेगा, और है भी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2010 में आया है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स अक्रॉस द सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकंड पीरियड होता कौन सा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए तो क्या होगा? क्या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है? हाँ, डिक्रीज होता है। जनरल देखा जाए तो डिक्रीज होता है, वो अलग बात है। नियॉन का रेडियस सबसे ज्यादा होता है। याद है क्यों होता था? क्योंकि नोबल गैसेस का कौन सा मेजर करते थे हम लोग? सर, वॉन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, बाकी सबका या तो कोवलेंट या मेटालिक। ठीक है, जनरल बात करें तो लेफ्ट टू राइट जो होता है जाने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो रेडियस तो डिक्रीज होता है, तो यानी कि ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। आंसर इन्हीं में से होगा। सर कौन सा होगा? डिक्रीज किस कारण होगा? क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इस कारण डिक्रीज होगा? नहीं भाई, एटॉमिक नंबर तो टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तो टॉप टू बॉटम जाए तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि ये डिक्रीज होने का रीजन है एटॉमिक नंबर बढ़ना, तो फिर यहां पर भी बोलना चाहिए। तो आंसर ये भी हमारा नहीं है। ठीक है, क्या डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक वेट? नहीं सर, अगर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आप जिसे कहना चाहें वो रीजन होता तो वो लेफ्ट टू राइट का भी रीजन होता और टॉप टू बॉटम का भी रीजन होता। यार टॉप टू बॉटम जाने पर भी तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो ये भी रीजन नहीं है। ठीक है, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? यस सर, लेफ्ट टू राइट जाते हैं जेड स्टार इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। एक तो ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की, नहीं तो सॉरी, जेड स्टार इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। एक तो ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की, नहीं तो सर आपने सिखाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। याद है क्या सिखाया था? माइन, MINE। ई क्या था? सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के क्या थे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसको जेड स्टार भी बोलते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। तो आप दो अप्रोच बता दिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जैसे मर्जी कर सकते हैं। द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। The number of valence electrons in an atom with electronic configuration। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन दे रखी है, आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे बड़ी शेल आपको यहां पर कोई नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। कौन सी है वो? सर थर्ड शेल नजर आ रही है जो सबसे बड़ी है। थर्ड शेल की एस सब शेल में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल की पी सब शेल में यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो कितने हो गए भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल कौन सी है सर? दैट इज थर्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ठीक है, जो थर्ड शेल में होंगे, थर्ड की एस में 2 है, थर्ड की पी में 3 है, टोटल कितने हो गए? 5। क्या कोई ऐसी ऑप्शन दे रखी है? केवीपी बाई 2013 में आया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत कुछ आसान लग रहा है ना? अगर आपको आसान लग रहा है और या मुश्किल लग रहा है, ठीक है, उसके दो ही कारण है जी, आई मीन एक ही कारण है, सॉरी, ठीक है। उसका कारण यही है कि आपने अगर हम, मेरा एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूं, मेरा हमेशा यही मानना है, एग्जाम कभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल या बहुत ज्यादा आसान नहीं आता, हमेशा आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी या थोड़ी खराब होती है। तो अगर आप कॉपी पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बार बार वही चीजें, सर आप थकते नहीं क्या उन चीजों को बोलने पे? कॉपी पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो डीपीपी के, ठीक है, कॉपी पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। फाइनल एग्जाम आपका कॉपी में से ही आने वाला है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ही नहीं, क्योंकि आया ही नहीं जो आपकी कॉपी में ना हो। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अच्छा, रेडियस हाइड्रोजन एटम का दे रखा है कितना? 53 पिकोमीटर। आपसे रेडियस पूछा हुआ है हीलियम आयन का, किसके आसपास होगा? सर ये क्वेश्चन तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी कर सकते थे हम, बिल्कुल कर सकते थे जी, ठीक है। क्या आपको पता है ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से सिखा रहा हूं, फिर पीरियोडिसिटी से भी बता दूंगा, दोनों से आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, क्या ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन करना होता है? क्या ये हाइड्रोजन लाइक एटम है? यस सर। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए फॉर्मूला पता क्या होता था? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। जेड कितना है मेरे बच्चे हीलियम का? Z कितना है सर? एटॉमिक नंबर कितना है? दैट इज 2। बताओ ये शेल नंबर कितना होगा? ठीक है सर, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम पॉजिटिव हो, शेल नंबर क्या होगा? 1। शेल नंबर क्या होगा? 1, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एटम है ना, ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट शेल में ही होगा। तो बेटा रख लो यहाँ पे, ये 53 दे रखा है पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 26.5 पिकोमीटर। उन्होंने यही लिखा हुआ है, क्लोजेस्ट किसके होगा? दैट इज 27 पिकोमीटर। ये तरीका हुआ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करने का। आप ये भी कह सकते हैं ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कोई बात नहीं, मैं उससे भी एग्री करूंगा, ठीक है। बट मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन इस कारण लिया कि हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी एक्सप्लेन कर पाए और हीलियम पॉजिटिव सॉरी थर्ड चैप्टर से भी एक्सप्लेन कर पाए, सॉरी। तो ध्यान से सुनिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्या यहां पर हाइड्रोजन होता है, यहां पर हीलियम होता है? यस सर, यहां पर हीलियम पॉजिटिव है, हीलियम नहीं है। यहां पर एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यस सर, यहां पर 2 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज। अगर इसका रेडियस 53 पिकोमीटर था, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसका रेडियस 53 पिकोमीटर से क्या होगा? कम होगा। तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर इसी से आएगा 26.5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 27 पिकोमीटर, क्योंकि उन्होंने क्लोजेस्ट ही पूछा, ठीक है जी। तो आपको अंदाजा लग सकता था थर्ड चैप्टर से भी और सेकंड चैप्टर से, तो एग्जैक्ट आंसर आ ही सकता है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। The first ionization enthalpy for 3 elements, 3 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 1314 1680 आयोनाइजेशन एनर्जी। यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। थर्ड क्या है बेटा? 2080। ठीक है, आपको ये एलिमेंट्स बताने कौन कौन से 3 होंगे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन। सर ये तो सेम ही पीरियड के एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। सर आपने पढ़ा हुआ है, आपने आयनाइजेशन एनर्जी में कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज होता है, पीरियड की बात कर रहा हूं, साइज डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, यानी कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा और इसकी सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा किसकी है? ये रहा नियॉन, फिर फ्लोरीन की है और फिर ऑक्सीजन की है। तो होना क्या चाहिए? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दैट इज ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है? मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था 2015 में आया, पिछले वाला क्वेश्चन किसमें आया था? 14 में। ठीक है, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था
उसने कहा था प्रॉपर्टीज किस चीज का फंक्शन होती हैं। सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल दिए गए थे आपके नोट्स में है भी, ठीक है, उन सब ने पता क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे ही अरेंज किया था। मेंडलीव ने भी ऐसे अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो कोई एटॉमिक मास वाली ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देख के सीधा टिक लगा रहे हैं जी आप, ठीक है। और आप प्लीज ना इनको वेरीफाई भी करिए, पता चले सर झूठी बोल के चले जाएं कि केवीपीवाई 2015 में ऐसे क्वेश्चन आए ना हो, या 14 में ना आया हो, या 17 में ना। आप उसको वेरीफाई करिए। आपको अगर ये आसान लग रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, ये अच्छाई हुई पूरी पीडब्ल्यू सिस्टम की कि ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है जी, और यही आए हुए हैं। नेक्स्ट है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करती है? क्या वाटर के साथ, क्या सिर्फ एसिड्स के साथ, क्या सिर्फ बेस के साथ, या दोनों एसिड्स और बेस के साथ? ये हमने किया है चैप्टर, ऑब्वियसली थर्ड चैप्टर, उसकी सबसे लास्ट क्लास जो होगी जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह हम कर रहे होंगे, उसमें देखो जरा मैंने एक निमोनिक लिखवाया, भाई सब जाप करो ऑक्साइड्स के लिए। उसमें लिखवाया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में, भाई सब जाप करो में जो ए था, जाप में जो ए था वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो खुद बेस की तरह काम करती है, ठीक है, सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो खुद एसिड की तरह काम करती हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि दोनों के साथ रिएक्ट करेगी, एसिड के साथ भी मेरे बच्चे एंड बेस के साथ, एसिड्स एंड एल्कलीज। चलिए जी आगे मूव करते हैं। अमंग द एलिमेंट्स लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, द वन विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा? यहां पर लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। पता है ना, मतलब कि ये सेम ही पीरियड के हैं। बीच में बोरॉन भी आएगा बट मैंने बोरॉन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस में नहीं है, मुझे तो सिर्फ इन्हीं के बारे में बताना है। केवीपीवाई 2016 का क्वेश्चन है, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में। सर साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका साइज सबसे कम होगा इन चारों में से, इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है। तो बताइए जी किसका पूछा? सबसे ज्यादा पूछा? हाँ, लार्जेस्ट ही पूछा। तो क्या आंसर आ जाएगा? दैट इज लिथियम। आगे बढ़ते हैं। द ऑक्साइड विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, वो ऑक्साइड बताइए जो ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। चलो चेक करते हैं चारों की चारों। आर्सेनिक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और एट इज N2O। आप अपनी कॉपी चेक करिए, मैंने एसिडिक ऑक्साइड्स का तरीका बताया हुआ, कॉपी चेक करिए प्लीज ना। नोट्स आप बना रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हैं, ये सब बकवास है जी। ऐसी किसी क्लास को अटेंड करना दैट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, आपके प्रेशियस टाइम का वेस्ट। नोट्स बनाए होने चाहिए, रिवाइज किया होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको पता है, बार बार नहीं रिपीट करेंगे। आप अपनी कॉपी चेक करिए, क्या उसमें न्यूट्रल ऑक्साइड्स लिखवाई गई हैं हमें आपको, ठीक है, और वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स में क्या N2O लिखवाया गया है और साथ में CO भी लिखवाया गया होगा। तो वही पूछा हुआ है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है, ना एम्फोटेरिक नहीं है, नहीं तो एम्फोटेरिक का मतलब है एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेगी और बेस के साथ भी। तो दैट इज द आंसर इज N2O। कब आया जी? बस 2019 में, जस्ट लेटेस्ट ही क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। बेटा सोडियम यहां होता है, उसके साथ ही होता है मैग्नीशियम, इसी पीरियड में आगे होता है सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। कुछ और रह तो नहीं गया? नहीं। अच्छा, इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, लिख लेता हूं मेरे बच्चे। 5.14, 7.65, 8.15, 12.97, 15 नहीं यार, एक कम हो गई ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मैंने कोई गड़बड़ कर दी। हाँ वो नहीं लिखी, 10.49। यही क्लास में होते तो है ना हमारे बच्चे, लड़के खासकर चूड़ियां तोड़ना शुरू कर देते, सर मिस्टेक हो गई, सर मिस्टेक हो गई, सर मिस्टेक हो गई। अरे भाई इंसान है, लिखते लिखते गलती हो जाती है।
कभी कभी तो हमें कई इंसानों से मिलके लगता है कि भाई इसको तो बना के ही भगवान ने गलती कर ली। तो हम तो बोर्ड पे तो छोटी मोटी चीजों में गलती हो ही सकती है। ठीक है जी, आपसे क्या पूछा हुआ है, सबके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट है, ठीक है, वो लिख दिया लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम पूछा हुआ है। क्या आपको पता है पोटेशियम, पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवाया है? यस सर, सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम, यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोनों ही क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। सर आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं पढ़ाया? पढ़ाया बिल्कुल, आप चेक करिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला देखिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, आप देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मलिकन स्केल पढ़ाया, मलिकन स्केल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया था, बट चलो अगर थर्ड चैप्टर की बात करें तो मलिकन स्केल में देखिए मैंने बताया। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। क्या, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं हमें पता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कह लो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह लो, क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो 5.14 से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, 5.14 से कम आनी चाहिए। क्या 5.14 से कम वाली वैल्यू सिर्फ एक ही दे रखी है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4.3। ठीक है जी, एंड दैट्स इट, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ केवीपीवाई जो कि हमारे पिछले ईयर्स में आए हुए हैं चैप्टर थर्ड में। सर आपने सिर्फ चैप्टर थर्ड का ही बताया, चैप्टर सेकंड चैप्टर फर्स्ट मैंने बताया था, मैं इस संडे आपको बता रहा हूं कि मैं नेक्स्ट संडे कौन सा चैप्टर लूंगा, ठीक है, ताकि आप पूरे वीक में उस चैप्टर को रिवाइज कर सकें। अगर आपने कोई एक आध क्लास ना ली हो आप उसको ले सकें, बल्कि रिवाइज जरूर करके आए यार वो चैप्टर, उसके बिना इन क्वेश्चंस को करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स ए शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीक करते हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके जितने भी पिछले 10 सालों में केवीपीवाई के क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है। अच्छा, आज भी कंपाइल करते हुए कोई एक आध क्वेश्चन गलती से रह गया हो तो उसके लिए मैं आपको अपोलोजाइज कर देता हूं, बट हाँ अगर वो क्वेश्चन भी होगा तो वो भी आपकी कॉपी में से जरूर होगा, मैं इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूं। ठीक है, तो वो करेंगे हम सेकेंड चैप्टर केवीपीवाई क्वेश्चंस नेक्स्ट संडे। ठीक है, एंड ऐसे ही असाइनमेंट्स देते रहेंगे कुछ ना कुछ, कभी कोई एडवांस का, कभी कोई जेईई मेंस लेवल का, इस तरह से कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आज हमने सोचा क्योंकि थोड़े केवीपीवाई के क्वेश्चन ज्यादा थे तो मैंने सिर्फ केवीपीवाई के ही रखे, क्लास को मैं ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहता था। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन एडवांस के बीच में डाल दें, 10 जेईई मेन के, यार संडे है, संडे आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए, तो इस कारण क्लासेस को थोड़ा क्रिस्प रखेंगे, छोटा रखेंगे संडे की क्लास को। मैं नहीं चाहता कि आपका जो रिवीजन का टाइम है मैं वो लेके आऊँ, बस एक थोड़ा रिफ्रेशिंग टॉनिक जैसा हो कि यार पूरे वीक में कुछ पुराना चैप्टर रिवाइज किया था, सर के सामने हमने क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चंस हमें हो गए, हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम लोग राइट ट्रैक पर हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।